नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट का यहाँ पर 2 क्वेश्चन किए हैं। आज जो है कि फर्स्ट का उससे आगे वाला क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। यहाँ पर आपका फर्स्ट का आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। आपका पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट का क्वेश्चन है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा, है ना। कैसे ज्ञात करें तो देखिएगा, सबसे पहले जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो चुका होगा, है ना। चलिए, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। उसका जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा इस वीडियो के, है ना। चलिए देखिए, तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। तो क्या करना है, तो आपको यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है। जो आपको दिया हुआ है और आपको वैल्यू याद है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर उस मान को रखना है और आपको यहाँ पर हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ऊपर में क्या है, cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो लिख देंगे। फिर मेन बटा है तो दे देंगे यहाँ पर। देखिएगा सेक 30 डिग्री बोल रहा है, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/रूट आपका 3 होता है ना। अगर नहीं याद होगा तो आपके लिए जो है कि साइड में यहाँ पर फोटो भी लगा देते हैं, है ना। आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, तो अब देखिएगा यहाँ पर आपका हो गया 2/√3 प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब आपका यहाँ पर है cosec 30 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री का मान आपका क्या होता है, तो 2 होता है। तो ऊपर में 2 लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, ऊपर वाला को वैसे ही रहने देंगे, यानी 1/√2 को वैसे ही रहने देते हैं। फिर बटा है तो बेन बटा को देते हैं बराबर। हम यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, तो नीचे एलसीएम ले लेते हैं √3 और 1 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका √3 हो जाएगा। इससे इसको भाग दीजिएगा तो आपका पूरा कैंसिल। तो ऊपर में कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा प्लस। इससे इसको भाग दीजिएगा तो आपका कितना बार में, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 2√3 बार में लगेगा, है ना। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ से आपको इधर बता रहे हैं ना, जगह नहीं है। तो अब 1/√2 है तो इसको लिख दीजिए 1/√2, है ना। अब ये आपका क्या में है, तो आपका भागा में है तो उसको गुना में कर लीजिएगा। तो ये आपका √3 कहाँ पर चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा √3 बटा ये वाला आपका लिखा जाएगा नीचे, यानी कि 2 + 2√3। तो यहाँ पर लिखें 2 + 2√3। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो नहीं होगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा तो इसको जो है कि गुना कर लीजिए, है ना। गुना कर लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, √2 के 2 से गुना कीजिएगा तो 2√2 हो जाएगा। यहाँ पर √2 को 2 से गुना कीजिएगा तो ठीक है। फिर प्लस प्लस है तो प्लस दे दीजिए। √2 को यहाँ पर 2√3 से गुना कीजिएगा तो आपका 2 रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 9th क्लास में आप लोग रूट वाला जो है कि जोड़ घटाव गुना पढ़े होंगे, है ना। और यहाँ पर भी काम में आ रहा है तो आप देख सकते हैं कैसे क्या बन रहा है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर गुना कर दिए बारी बारी से, तो आपको कुछ इतना मिला। अब कैसे इसके बाद इसको हल करें, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम परमेकरण कर सकते हैं हर का, है ना। तो आपका क्या का हर का परमेकरण होता है, तो आपका √3 तो है ऊपर ही रहेगा। मेन बटा यहाँ पर क्या है आपका 2√2 प्लस क्या है 2√6 है, यही ना है। हर का परमेकरण किया जाता है तो क्या किया जाता है, तो आपका ऊपर नीचे गुना किया जाता है चिन्ह को बदल कर। तो 2√2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। फिर बटा है तो बटा दीजिए। अब यही चीज़ से हम यहाँ पर भी गुना कर देंगे तो 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इधर जो है कि हम मिटा देते हैं, है ना। तो इधर आपका जगह बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक हल किए हैं। इसके बाद जो है कि हम यहाँ पर इसको बनाने वाले हैं, यहाँ पर, है ना, इस जगह पर। यहाँ से आपका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये आपका पूरा है, यहाँ पर भी पूरा है। इसको जो है कि आप बारी बारी से गुना कीजिए ऊपर में। तो √3 को आप 2√3 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो 2 रूट कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 2√6 मिलेगा। 2 रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुना कीजिएगा। तो फिर इस √3 के साथ यहाँ पर गुना कर लीजिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सबसे पहले √3 को 2√6 के साथ गुना कीजिएगा तो आपको 2 रूट कितना मिल जाएगा, तो 3 चौके 18 हो जाएगा, है ना। 3 चौके 18 यहाँ पर हो गया। फिर बटा हो जाएगा यहाँ पर, तो बटा कर दीजिएगा नीचे साइड। अब देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, तो देखिएगा ध्यान से। फार्मूला क्या है, तो देखिएगा
यहाँ पर आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो एक बार आपका प्लस में होता है और एक बार आपका क्या में होता है, तो एक बार माइनस में होता है। ये जो है आपको ये दोनों दिखाई दे रहा है कुछ इसी रूप में है, तो इसको जो है कि हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब देखिएगा तो यहाँ पर हम इसको किस रूप में लिखने वाले हैं, ये आपका इस रूप में है तो इसको इस रूप में बना लेंगे। तो 2√2 आपका ए का काम करेगा, 2√6 आपका बी का काम करेगा, यानी ए स्क्वायर के जगह पर आपका क्या रहेगा, तो 2√2 स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस, है ना, माइनस है तो माइनस दे देंगे। बी स्क्वायर के जगह पर आपका क्या हो जाएगा 2√6 और इसका स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो नहीं होगा। अब चलिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। आपका ही चैनल है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ही आपका जो है कि चैनल आगे बढ़ेगा, है ना। तो चलिएगा देखिएगा यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दोनों में 2 यहाँ पर शामिल है, तो 2 को हम यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं। तो बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो √6 बच जाएगा और माइनस √18 बच जाएगा। फिर बटा में देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा गुना। अब इस 2 यानी √2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपका 2 बचेगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। यहाँ पर भी उसी काम को कीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा गुना, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आपका यहाँ पर 6 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर जो है कि हम मिटा देते हैं और इधर जो है आपका हल करेंगे। यहाँ से यहाँ पर देखिएगा, अब इसको कैसे हल करें तो देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, तो ऊपर में है आपका 2 और यहाँ पर आपका √6 माइनस √18 है तो लिख देंगे, बटा है तो बटा दे देंगे। अब देखिएगा 4 दूना की कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 4 यहाँ पर 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। अब इसको आगे हल कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा आपका 2 हो जाएगा √6 माइनस √18 और बटा घटाइएगा तो 24 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, -16 बचेगा। तो 2 से यहाँ पर कैंसिल कीजिएगा तो 8 बार में यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर √6 माइनस √18 है ना, और बटा क्या हो जाएगा आपका -8। इस -8 को जो है कि आप यहाँ पर रख लीजिए, है ना, ऊपर में को जो है कि हम ऊपर में लिख सकते हैं या नहीं, तो बोलिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस माइनस को हम ऊपर लिखनी है ना, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपका बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ है ना, बात सही, आपका बुक में ये आपका आंसर नहीं दिया हुआ है तो आगे आंसर कैसे लाएं हम लोग, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना, छोटा सा यहाँ पर काम करना है, जो आपका अंडर रूट में आपका जो भी है ना उसको आप तोड़ कर देख लीजिए उससे कुछ बाहर निकल रहा है क्या। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आप 6 को तोड़िएगा तो आपका 2 और 3 मिलेगा, है ना। 18 को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, √2 गुना 3 गुना 3, तो 2 को आपका यहाँ पर 3 मिल रहा है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा तो आपका यानी कि 3√2 मिल जाएगा, है ना। तो इस 18 को तोड़कर हम तोड़कर इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ से आपका माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, √6 को तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तोड़ने से कुछ फायदा नहीं है, है ना। अब यहाँ से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये आपका माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और 18 को हम तोड़े थे तो क्या मिला था, तो हमें मिला था 3√2, यही ना मिला था, हमें अभी मिटा चुके हैं तो हमें भी याद है अभी, है ना। तो 3√2 मिला था, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दीजिए, बटा है तो बटा दीजिए, और 8 है तो 8। अब देखिएगा आप कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर आप यहाँ पर गुना कर दीजिए ब्रैकेट का, तो माइनस से √6 को गुना कीजिएगा तो माइनस √6 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 3√2 बच जाएगा, है ना, और बटा में आपका क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3√2 और माइनस √6 बटा 8 लिख सकते हैं। आपका बुक में कुछ इस प्रकार से आंसर दिया होगा, है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कि यहाँ तक भी आंसर करके छोड़ सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा और अगर आपको बुक वाला आंसर मैच करना है तो आप यहाँ तक बना दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको क्लास कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न की ओर, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका प्रश्नावली 8.2 का आपका फर्स्ट का यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है, आपको साइड में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, बुक वाला, और यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को लिख दिए सबसे पहले। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर, चलिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ना कि आप इसको एक बार यहाँ पर उतार लीजिएगा क्वेश्चन को, है ना। अब देखिएगा क्या करना है, तो अब जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू याद है तो आप यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए जो हमें से यहाँ पर पूछ रहा है। सबसे पहले ऊपर वाला देखिए, तो ऊपर में कह रहा है sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है, तो 1/2 होता है तो लिख दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस,
tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, बटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख दीजिए, माइनस cosec 60 डिग्री है ना, तो cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका 2/√3 होता है, तो आप लिख दीजिएगा है ना। सबसे पहले आपको जो है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए है ना प्यारे बच्चों, उसके बिना आपका काम ही नहीं चलने वाला है ना। तो आप जो है कि उसको सबसे पहले याद कर लीजिए, आप 3-4 बार कॉपी पर लिखिए, आपको जो है कि बिल्कुल याद हो जाएगा है ना। चलिए देखिएगा, अब बटा है तो बटा दे दीजिए यहाँ पर मेन बटा, नीचे में यहाँ पर आपका सेक 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है, तो 2/√3 होता है, तो लिख दीजिए। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान आपका कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो लिख दीजिए। फिर प्लस है कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, बटा नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा तो आपका जो है कि सिंपल आ गया है ना। अब इसको जो है कि आपको हल करना है, कैसे करेंगे देखिए, ऊपर वाला में देखिएगा तो 2, 1 और √3 का एलसीएम ले लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा या नहीं बोलिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, इससे इसको भाग दीजिएगा तो आपका कट जाएगा, √3 बचेगा, तो यहाँ पर आपका √3 बच जाएगा, कुछ नहीं है तो आपका 1 है, 1 √3 बचेगा, प्लस यहाँ से इसको पूरा भाग दीजिएगा और इससे गुना कीजिएगा तो आपको 2√3 ही मिलेगा है ना। फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, √3 को पूरा से भाग दीजिएगा तो आपका √3 से √3 कैंसिल, तो 2 बचेगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 बचेगा। फिर मेन बटा है तो यहाँ पर आप मेन बटा को दे दीजिए। सेम काम नीचे भी करना है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको है ना। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से देखिए √3 से यहाँ पर √3 से पूरा में भाग दीजिएगा तो आपका √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस 2 को पूरा से भाग दीजिएगा तो आपका 2 से 2 कैंसिल, तो आपका √3 बचेगा, √3 को यहाँ पर 1 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा है ना, 1 √3 मान लीजिए है ना। फिर प्लस है ना, या आप √3 लिखिए। अब 1 को पूरा से भाग दीजिएगा तो और इससे इसको गुना कीजिएगा तो आपको 2√3 मिलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पर क्या मिल गया हमें, तो अब देखिए ये आपका a/b c/d के रूप में है, तो हम इसको जो है कि गुना के रूप में सबसे पहले कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको हल करते ही जाते हैं सबसे पहले है ना। आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 1√3 प्लस है 2√3 है, जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा या नहीं, तो 3√3 हो गया। फिर -4 है तो -4 को यहाँ पर लिख दीजिए। फिर बटा है तो बटा दीजिए, बटा के नीचे क्या है आपका 2√3 है तो 2√3 लिख दीजिए। फिर मेन बटा है तो मेन बटा को दे दीजिए। नीचे आपका क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका +4 है और यहाँ पर आपका 1√3 प्लस 2√3 है, आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3√3 ही हो जाएगा। और बच क्या गया, तो आपका +4, तो यहाँ पर +4 को लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आपका क्या है, बटा है आपका 2√3, तो 2√3 को लिख दीजिए। इधर साइड ही हम इसको जो है कि आगे हल कर देते हैं। तो देखिएगा इसको जो है कि हम गुना के रूप में कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका 3√3 जो है 3√3 - 4 और यहाँ पर बच जाएगा आपका 2√3 और ये आपका 2√3 कहाँ पर जाएगा, तो 2√3 ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचेगा, तो 3√3 और +4 बचेगा। ये से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो देखिएगा 3√3 - 4 और यहाँ पर बच जाएगा आपका 3√3 +4 बचेगा है ना। अब इसको कैसे हल करें, तो इसका जो है कि आप परमेकरण कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा। चलिए हर का परमेकरण किया जाता है कैसे, तो चिन्ह को बदल कर है ना, ऊपर नीचे गुना करेंगे चिन्ह को बदल कर। तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है, तो 3√3 है, प्लस है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा है ना, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है आपका, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, यहाँ पर सेम उसी तरह। अब यहाँ से देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा है ना, अब इस पर गौर करने वाला बात है आपका, यहाँ पर जो है कि आपका गुना आ गया है ना। अब देखिएगा, अब आपका यहाँ पर देख सकते हैं तो ये आपका क्या है, तो ये आपका 3√3 - 4 है, यहाँ पर भी आपका 3√3 - 4 है। तो इसको हम क्या 3√3 - 4 के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मेन बटा है तो मेन बटा दे देंगे। यहाँ पर देखिएगा तो आपका फिर वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी कि a² - b² का आपका एक बार प्लस में रहता है एक बार माइनस में रहता है, तो उसको हम क्या करेंगे a² - b² के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए आपका ये फार्मूला आता है a² - b² का, तो a + b एक बार प्लस में रहता है एक बार आपका क्या में रहता है माइनस में रहता है। ये जो चीज़ देख रहे हैं आपका कुछ इसी रूप में है ना, तो इसको जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम जो है कि इधर मिटाने वाले हैं और इसको जो है कि आगे हल करेंगे। तो चलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, उसके बाद आगे हम इसको बनाने वाले हैं। अब देखिएगा, इसी बात को हम यहाँ पर लिख दें, इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब इसको नीचे से हल करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में करेंगे क्या, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आपका है तो इसको तोड़ लेंगे, है ना। तो आपका क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 3√3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3√3 गुना 4 और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं किया यहाँ पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको सिर्फ जो है कि यहाँ पर रखे हैं, बटा है तो बटा दे दीजिए। अब देखिएगा यहाँ से इसको हल कीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, फिर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसको हल कीजिए ऊपर में, तो आपको क्या मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 9 हो गया, और 9 तिया कितना हो जाएगा, तो ऊपर में 27 हो जाएगा। इसको आप जो है कि हल कर लीजिएगा, है ना। हम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं माइनस, इसको गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर 4 दूना के 8 और 8 तिया 24√3 हो जाएगा, है ना। 24√3 देख लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, 3 दूना के 6, 6 तिया 24√3 है, तो 24√3 प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बटा है तो बटा दे दीजिएगा। यहाँ पर आपका 9 तिया 27 माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इधर किसको कहाँ पर हल करें, इधर साइड ही हल करते हैं इसको मिटाकर। तो देखिएगा इधर से इधर साइड ही कर देते हैं इसको हल, है ना। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा इधर। चलिए, इसको यहाँ पर हल कर देते हैं, यहाँ पर जगह बच रहा है तो यहाँ पर कर देते हैं मिटाकर। अब देखिएगा यहाँ से आपका 27 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, है ना। तो 7 6 13 और यहाँ पर 3 1 4, यानी कि आपको 43 मिल जाएगा। 43 माइनस कितना हो जाएगा आपका, 43 माइनस 24√3 और बटा है तो बटा दीजिए। यहाँ पर आपका 27 में से 16 जाएगा तो ये आपका 1 1 यानी कि 11 बच जाएगा, है ना। तो ये आपका कुछ आ गया इस प्रकार से आंसर, यहाँ पर आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 बटे 11, यही हो जाएगा इसका आंसर, है। क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपका ज़्यादा जो हार्ड नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा कह सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर किए होंगे। तो आइए, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी यहाँ पर हम कर ही देते हैं, है ना। चलिए करवा देते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्नावली 8.2 का आपका फर्स्ट का, यहाँ पर आपका लास्ट 5वां क्वेश्चन है क्या, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा हल की ओर चलें तो देखिएगा, आप जो है कि यहाँ पर हल की ओर चलेंगे तो इस क्वेश्चन को आप एक बार यहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। तो देखिएगा 5 है तो आप सबसे पहले 5 को लिख लीजिए। कॉस 60 डिग्री का सबसे पहले मान बताइए, अभी स्क्वायर को आप भूल जाइए, स्क्वायर है या आपका कुछ भी है ना। तो कॉस 60 डिग्री का मान आपका कितना होता है, तो बोलिएगा कि 1/2 होता है। तो यहाँ पर गुना क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, है ना। अब इसका स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर वैल्यू कितना है, कॉस 60 डिग्री का, तो 1/2 है। इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसी तरह सब में यहाँ पर करने वाले हैं। 4 है तो 4 लिख दीजिए, गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है, तो 2/√3 होता है। इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस टेन 45 डिग्री का मान आपका कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1/1 लिख दिए। फिर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका मेन बटा है, तो यहाँ पर आप मेन बटा दे दीजिएगा। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका हम बात करें तो आपका डायरेक्ट आपको फार्मूला पढ़ना है ना। तो अभी तो जो है कि हम अप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्ट फार्मूला को, आप लोग आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। इसका मान आपका 1 होता है ना। अगर एंगल आपका बराबर रहेगा, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आगे पढ़ाने वाले हैं तो आपका है ना। फिलहाल के लिए अब इसको जो है कि हम इसी रूप में हल करेंगे। इसी तरह से साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, तो जल्दी से हमें बता दीजिए। तो कहिएगा कि 1/2 होता है। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए सर, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान आपका सबसे पहले क्या होता है, तो √3/2 होता है। और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, तो नहीं होगा। अब देखिएगा इसको जो है कि आगे हल करना है आपका, है ना। बहुत बड़ा सा दिख रहा है, चलिए इसको हल करके देखते हैं क्या कैसे हल होता है। तो 5 हो जाएगा यहाँ पर गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 4 है तो 4 दे दीजिए, गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटा 3 का, यहाँ पर √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आपका सिर्फ 3 ही बचेगा। फिर माइनस 1/1, फिर बटा आपका मेन बटा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना।
अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर ऊपर में बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको जो है कि आपको हल करना है, तो इधर देखिएगा कैसे इसको हल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका 5/4 हो जाएगा, ऊपर में 5/4 हो जाएगा प्लस, है ना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 16 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 यानी 1/1 हो जाएगा, बटा मेन बटा आपका ये वाला है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से हम एलसीएम इसका ले लेते हैं, 4 4 का आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर आपका 1 + 3 हो जाएगा, यानी कि 4/4 ही हो जाएगा, है ना। ऊपर में भी यहाँ पर देखिएगा तो काम करेंगे तो इसका भी एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर 12 हो जाएगा। इससे इसको भाग दीजिएगा तो आपका 3 बार में लगेगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौका 12, 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस ये 12 बार में, तो यहाँ पर आपका 12 ही लिखाएगा, फिर मेन बटा है तो मेन बटा आपका यहाँ पर आएगा, सॉरी, है ना। अब देखिए आपका 4 बटा क्या हो गया, आपका 4 हो गया। अब इधर देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 64 और 15 कितना हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए। चलिए इसको जो है कि हम आगे हल करते हैं, तो 64 और 15 को जोड़ लीजिए, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 79 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपका हो गया 79 माइनस 12/4/4 है ना। इसको जो है कि आगे हल कर लीजिए, तो देखिए 79 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 7 बचेगा, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यानी कि 67 बचेगा। तो ऊपर में आपका 67 हो गया बटा 12 हो गया, और बटा क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, है ना। अब इसी को जो है कि आगे आपको हल कर देना है, तो हम इधर मिटाकर हल कर देते हैं, है ना। चलिए जगह नहीं है आपका उधर, तो इधर ही इसको हल कर देते हैं फटाक से, तो जल्दी से इधर ही हम इसको हल कर देते हैं। तो देखिएगा, चलिए देखिए यहाँ पर आपका क्या है a/b c/d के रूप में है, तो यहाँ पर आप इसको क्या में कर लीजिए, तो यहाँ पर आप इसको गुना में कर लीजिए, तो 67/12 हो जाएगा गुना, ये आपका 4 क्या में है, तो ये आपका भागा में, इसको गुना में ऊपर कर लीजिए, गुना में, है ना, तो ऊपर चल जाएगा बटा 4 हो जाएगा। कटने वाला है तो उसको काट दीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या और कटेगा, तो यहाँ पर आपका 4 तिया 12 कटेगा, यानी कि यहाँ पर 67 बटा फिर गुना कीजिएगा तो 12 ही आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ आपका हो जाएगा ये आंसर, है ना। तो आई होप कि आप समझे होंगे, और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। किस वीडियो से आपको अगर लाइफ में कुछ सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, है ना। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।